हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम देख रहे हैं मैट्रिक्स का, दैट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट of the matrix A and the transpose of matrix, that is A dash, is an identity matrix, that is A dot A dash equal to 1। अगर किसी मैट्रिक्स का सबसे बड़ा कंडीशन कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे बड़ा कंडीशन हम लिखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। ओके, तो पहला कंडीशन हमको पता चला। और दूसरा कंडीशन कि अगर हम a और a डैश का ट्रांसपोज, a और a डैश का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको 1 मिलता है। a और a डैश का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो कितना मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यूनिटरी नहीं, यूनिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यूनिटी मैट्रिक्स अलग होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स अलग होता है। तो ए डैश इक्वल टू 1 ये हमारे पास कंडीशन मिला, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला कंडीशन कि उसका और उसके ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, दूसरा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। So my dear students, we are having some properties of orthogonal matrix. That is the first property. We can get orthogonal matrix if given matrix should be a square matrix, जो हम पहले ही देख चुके हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमको समझ में आया कि जो भी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको मिला कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमको मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल रियल एलिमेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, रियल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। हमको पता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, है ना, मतलब कि क्या हुआ, अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है तो ए डैश भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ओके, इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो वो भी ऑर्थोगोनल होगा। ये भी बहुत अच्छी बात हमको समझ में आती है कि इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइदर प्लस और -1। ओके, या तो वो +1 होगा या -1 होगा। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो या तो +1 हमको मिलेगा या फिर -1 हमको मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इफ द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन ट्रांसपोज एंड इनवर्स आर इक्वल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और इनवर्स इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि ए इनवर्स निकालेंगे तो वो ए डैश के बराबर होगा। ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर मिलता है। आगे देखते हैं,
ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आल्सो हैव द वैल्यू प्लस माइनस वन एंड इट्स आइगन वेक्टर वुड आल्सो ऑर्थोगोनल एंड रियल। ओके, हमको ये समझना है कि जो आइगन वैल्यूज होती है या तो वन होती है या माइनस वन होती है। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है, अब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमको आगे जाके समझना है, पर अभी हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि उनकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स जो होते हैं प्लस माइनस वन होते हैं, और वो भी ऑर्थोगोनल होते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रियल नंबर का ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा बनता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम्पल से ही हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं भैया, हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ए इज इक्वल टू, ये जो 1 माइनस 1 1 0 0 जो वाला मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, ये क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये हमको वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए डैश। ए डैश फाइंड करते हैं, चलो भैया ए डैश फाइंड करते हैं। तो यहाँ की जो इसके रो है, ये जो हमको फर्स्ट रो दिख रहा है इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 1 0। ओके, और सेकेंड रो जो है इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो 0 और 1। ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही मैट्रिक्स आ गया। अब हमको चेक करना है कि ए डैश इक्वल टू क्या। तो ए क्या है भैया, ए क्या है, माइनस 1 0 0 1, और ए डैश भी यही है, क्या है, माइनस 1 0 0 और 1। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो हमको पता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो एक बार समझ लीजिए। हमको इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक बार देख लीजिए आप ध्यान से, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट का इन एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बना। फिर हमको इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे माइनस 1 इंटू 0, दिस माइनस 1 इंटू 0, सो माइनस 1 इंटू 0 प्लस फिर 0 इंटू 1, सो 0 इंटू 1। ओके, अब हमको सेकेंड रो का भी यही प्रोसीजर यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 और फिर 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो हमको यहाँ पर डेफिनेटली इसका वैल्यू 1 मिला, ठीक है, 1 मिला, इसका वैल्यू हमको 0 मिला, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आई मैट्रिक्स बन गया। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यस यस, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ भैया, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हमारे सामने है वापस से, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, cos x sin x माइनस sin x cos x। सबसे पहला टास्क है इसका आइडेंटिटी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं भैया, हमको रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, तो cos x एज इट इज़, और यहाँ का सेकंड यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा sin x, और ये हो जाएगा यहाँ पर sin x, और यहाँ पर आ जाएगा cos x, ठीक है। ये हमको समझ में आया। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू दैट इज cos x sin x और माइनस sin x और cos x, ठीक है। फिर a डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x यहाँ पर sin x हो जाएगा, यहाँ माइनस sin x हो जाएगा, और यहाँ पर cos x। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। मल्टीप्लाई करते हैं, हमको पता है cos x का मल्टीप्लाई cos x के साथ, तो cos स्क्वायर x, ठीक है, और sin x का sin x के साथ, तो प्लस sin स्क्वायर x। तो ये तो 1 हो गया भैया,
ठीक है। फिर cos x का माइनस साइन x के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स के साथ में करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन, और कॉस एक्स का कॉस एक्स के साथ में ठीक है। यहाँ पर अब हम सेकेंड रो साइन एक्स का, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना है कि इस माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस हमको मिलेगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तो ज़ीरो हो गया भैया, ये भी ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर लास्ट में हमको मिल रहा है दिस माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन, सॉरी, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हाँ भैया, ये एक यूनिटी मैट्रिक्स हमको मिल गया है। कैसे मिल गया है? क्योंकि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 0 0 1, तो ये हमको यहाँ पर a डैश इंटू ए इक्वल टू, सॉरी, a इंटू ए डैश हमको मिला 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, आई मिला, तो वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आपको एक एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमको देना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक एग्जांपल है a इक्वल टू 1/3। ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रूव दैट a is an orthogonal मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम